जो विजय रथ हमारा निकलने वाला है वो विजय रथ अपना विजय करके अब लौटेगा। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी विजय करने के लिए निकल चुकी है, रथ तैयार है। क्या इस यात्रा के बाद माहौल बदलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल माहौल बदलेगा। महिला सुरक्षा का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, शिक्षा रोजगार का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इन सभी मुद्दों को हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको एक बड़ा दल आजाद समाज पार्टी, जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे। गर्मी अपने चरम पर है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ाने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मैदान में उतर रही है। आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, एक यात्रा को शुरू करने वाले हैं और मकसद है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश कार्यालय के प्रभारी हमारे साथ हैं अमित गौतम जी। किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं? आपकी यात्रा की चर्चा तो अभी से शुरू हो गई है। हमारी यात्रा जो है एक विशेष दिन 4 तारीख को, हमारे जो अभी 4 जून है उसको हम लोगों ने कर रहा है। 4 जून में पहले नगीना का रिजल्ट आया था, जिस दिन हमारी पार्टी का पहला एक सांसद हम लोगों ने चुन के जनता ने भेजा था संसद में। उसी दिन को हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के रूप में मना रहे हैं और उसी दिन से हम लोग जो आज़ाद समाज पार्टी के 6 जोन है उनमें से पहले जोन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। इसमें 4, 5, 6 में हमारा मेरठ, मुरादाबाद और मुरादाबाद मंडल के अंदर जो बिजनौर आता है और आपका शामली, इन 3 जिलों में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, जो हमारे 3 मंडल कवर करते हैं, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल। तो ये पहले जोन का फेज़ 1 का काम है। तो हमारी जो सत्ता परिवर्तन यात्रा जो निकलने वाली है उसी एरिया से निकलेगी, इन जिलों में जाएगी। तो इसमें हमारे जो जनहित के मुद्दे हैं वो हम जनता तक पहुँचाएँगे। और सत्ता परिवर्तन यात्रा सब, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही बोला है कि बिल्कुल वो रूट लेवल तक, बिल्कुल ग्राउंड तक, बूथ तक जाने का हमारा प्लान है। और चुनाव अब सर पे है, बहुत समय बचा नहीं है, तो हम लोग भी अपने पूरे दमखम के साथ आज़ाद समाज पार्टी चुनाव को लड़ने जा रही है। और एक बेहतरीन मूवमेंट आपको दिखेगा, एक बेहतरीन रिजल्ट आपको दिखेगा। जब रिजल्ट आएगा विधानसभा का, तो आज़ाद समाज पे एक बहुत बड़े दल के रूप में उभर के सामने आने वाली है। देखिए, सत्ता परिवर्तन यात्रा तो आप लोगों ने नाम दे दिया है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ मकसद होने वाले हैं आजाद समाज पार्टी के, और किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं आप सरकार को? सरकार को संदेश ये है कि जिस तरह से आज देख रहे हैं दलितों के ऊपर एट्रोसिटी बढ़ी हुई है, युवा परेशान है, नीट की परीक्षाओं में भी आपने देखा किस तरह लाठीचार्ज हुई। अभी आपने देखा था 59,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे किस तरह से रेंग के जा रहे थे। इस तरह से बहुत से मुद्दे हैं। सरकार विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है सारे, चाहे सुविधाओं का। अभी आपने देखा कल लखनऊ महानगर, जो आपका लखनऊ जिला है, यहाँ पे एक व्यापारी को गोली मार दी गई। तो इस तरह की व्यवस्था भयानक स्थिति है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनता जो है करा रही है, उसको राहत चाहिए और आज़ाद समाज पार्टी इनको राहत देने के लिए आ चुकी है और बहुत मजबूती से आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारी जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है ये इसीलिए की जा रही है कि ये जो मनुवादी व्यवस्था के बैठे हुए लोग हैं, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और मानवतावादी एक समाज व्यवस्था को स्थापित करना, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समाज को स्थापित करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी कमर कस चुकी है। इसी के लिए ये सत्ता परिवर्तन यात्रा की जा रही है। सत्ता परिवर्तन यात्रा आपकी शुरू हो रही है। आपने कहा कि पहले फेज की ये यात्रा होगी जो 3 जिलों में जाएगी। तो क्या माना जाए, इस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल बदलता हुआ नजर आएगा? देखिए, हमने इससे पहले 18 प्रबुद्ध जन सम्मेलन किए, उसके बाद हमने मुस्लिम समाज के समस्याओं को लिए एक मुस्लिम संवाद कार्यक्रम किया लखनऊ में ही। फिर पिछड़े समाज के जो मुद्दे हैं उनके लिए भी हमने एक पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन किया, जिसमें हमने उनके लिए मांगे भी रखी और उनको 27% से अतिरिक्त आरक्षण देने के, 14% और जोड़ने के लिए बात की, 42% आरक्षण देने के लिए हमने उसमें बात रखी, रेजोल्यूशन भी पास किया हमने। तो हमारे लगातार कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उसके बाद लगातार रैलियाँ भी हुई, 8 रैलियाँ भी हमने करी, आगरा से लेकर हमने संत कबीर, सभी जगह रैलियाँ हुई, आप लोगों ने देखा, उसको कवर भी किया। अब सत्ता परिवर्तन यात्रा जो लड़ाई हम चल रहे थे उसके अंतिम फेज में हम लोग आ चुके हैं, चुनाव सर पे है। तो अब ये यात्रा जो है, माहौल पूरा हमारा बन चुका है, उसको और आगे जनता तक पहुंचाने के लिए जो हमारे जनहित के मुद्दे हैं वो पहुंचेंगे। हमारा जो घोषणा पत्र है वो जो हमने पूर्वांचल, मध्यांचल और आपका पश्चिमांचल और अवध क्षेत्र को सम्मिलित करके एक जो संयुक्त घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी जनहित के सारे मुद्दों को कवर करके है। जैसे आप स्मार्ट मीटर का देखा और भी अन्य से बहुत सारे
मुद्दे थे। महिला सुरक्षा का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, शिक्षा रोजगार का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इन सभी मुद्दों को हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपको एक बड़ा दल आज़ाद समाज पार्टी, जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे आज़ाद समाज पार्टी के कितने सारे विधायक जीत वही के आ हम रहे हैं। जानना चाहते हैं कि क्या इस यात्रा के बाद माहौल बदलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल माहौल बदलेगा। अभी हमने पहले जोन में की हमारी यात्रा है 3 दिन की, इसके बाद हम दूसरा फेज करेंगे, अन्य जिलों में जाएंगे, फिर उसके बाद हम तीसरे जो फेज में जाएंगे। ऐसे हमारी यात्राएं लगातार चलती जाएगी। उसके बाद हमारा जो आगे का महारैली का एक प्लान है वो भी हम आपको बताएंगे जब डेट डिसाइड हो जाएगी, उसकी जगह डिसाइड हो जाएगी। तो हम लखनऊ में एक बड़ा रैली भी करेंगे इसको लेके। इस पे भी हमारी एक कोर कमेटी की टीम ने डिसाइड किया है। तो ये हम लोग करेंगे ताकि इस जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनके वोटों को अभी निगलेक्ट किया जा रहा है, जिनको राजनीति से बाहर समझा रहा है, तो इनकी एक ताकत है, इनकी ताकत हम इकट्ठा करके हमारी जो संख्या है 85% बहुजन समाज के, 90% समाज के लोग जो हैं, पूरे समाज के लोगों को हम लोग जोड़कर इस सत्ता परिवर्तन यात्रा को कामयाब करेंगे और हम अपने लक्ष्य पर सत्ता को परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश में 4 मजबूत जून से ये यात्रा शुरू हो रही है, अब गिनती के दिन बचे हुए हैं, क्या कुछ तैयारियां अभी आप लोगों की चल रही हैं? यात्रा हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। बिजनौर, शामली और मेरठ में यात्रा पूरी, हमारे सभी साथी कमर कस चुके हैं, जन जन तक जा रहे हैं और हमारी जो रथ है वो भी तैयार है। जो विजय रथ हमारा निकलने वाला है वो विजय रथ अपना विजयी करके अब लौटेगा। उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी विजय करने के लिए निकल चुकी है, रथ तैयार है। ठीक है, अमित गौतम जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि विजय रथ है इस यात्रा में और इस बार इस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा। इस बातचीत में इतना ही, ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह, लखनऊ।